बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इद्दत निकाह केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है आज। तफ़सीलात आपके साथ मैंने कुछ शेयर करनी है। इद्दत निकाह केस जो जब बनाया गया तो तभी मालूम हो गया था कि ये केस ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा और इस केस को वाकई में ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहिए था और 2-3 मातों की मार था ये केस और उसके बाद इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बार बार और मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स जो थी वो अपनाई गई और फिर उसके बाद जज साहब जो थे उन्होंने आखिर में फ़ैसला सुनाने से फिर इनकार कर दिया और उसके बाद नए जज साहब के पास ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। बिल आखिर ये जो केस है वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों इस केस में गिरफ़्तार हैं और इमरान खान साहब दीगर केसेस में भी गिरफ़्तार थे लेकिन वो केसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका था। तो इस एक केस में इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे जिसकी वजह से वो आज भी अडयाला जेल में हैं। तो 27 तारीख को बड़ा फ़ैसला आने जा रहा है और इस फैसले के नतीजे में सज़ा मुअत्तल होगी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों की। तफसीलात आपके साथ इस केस के हवाले से मैंने शेयर करनी है। आज नए जज साहब जो हैं अफजल माजूका, उनकी अदालत में ये जो केस है वो सुना गया और आज उनकी जानिब से इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है और ये कहा गया है कि 27 जून को वो इस केस का फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन आज जो सलमान सफदर साहब थे, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने इस केस में दलाइल दिए और इस केस को उन्होंने फ़ारिग कर रख दिया। वैसे भी ये केस ऐसा था कि जो बनता ही नहीं था। बहरहाल उनके दलाइल पहले आपसे शेयर करता हूँ, फिर खावर मानिका के वकील भी आज अदालत में आए, उनके क्या दलाइल थे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। और फिर इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, इस केस में कैसे उनकी सज़ाएँ मुअत्तल होंगी। और एक और भी केस आज हुआ है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बरियत मिली है, उसकी तफसीलात भी शेयर करूँगा। तो आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकील हैं सबसे पहले वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। इमरान खान साहब के वकील और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से ये कहा जी कि कोई 7-10 मिनट के अंदर आज के जो दलाइल हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और उन्होंने ये कहा जी कि पहले ये जो केस है इस केस की जो अपीलें सुनी गई, यानी कि पहले तो अडयाला जेल में ये केस सुना गया ना और वहाँ पर रात 12-12 बजे तक अदालत लगाई गई और इस केस का फिर जो फ़ैसला था वो हुआ। इवन कि हमें अपने गवाहों को भी पेश नहीं करने दिया गया, जो बुशरा बीबी साहिबा के बच्चे थे उन्हें बतौर गवाह पेश करना था हमने। और इस तरह से भी हुआ अडयाला जेल में हमारे साथ कि हमें बाहर निकाल दिया गया और अंदर प्रोसीडिंग्स जो थी वो चलाई गई। तो बहरहाल इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के अगेंस्ट फ़ैसला आया। फिर उसके बाद इनमें अपीलें जो थी वो दायर की गई और इन अपीलों पर उन्होंने बताया जी कि 15-15 जो समातें थी वो हुई और तकरीबन 3 माह जज साहब की जानिब से लिए गए और इस केस की जो समातें थी वो 3 माह के अंदर कंप्लीट की गई। और 3 माह भी इस वजह से लग गए क्योंकि जो शिकायत कुनिंदा थे इसमें खावर मानिका या जो उनके वकील थे रिजवान अब्बासी, वो मुसलसल इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहे और इस केस को मुसलसल खींचते रहे और एट द एंड उन्होंने क्या किया अदालत में आकर, और उसके नतीजे में फिर जो शाहरुख अर्जुमंड साहब थे, जज साहब जो थे, शाहरुख अर्जुमंड नहीं थे, बहरहाल जो जज साहब थे उन्होंने फिर फ़ैसला ही नहीं सुनाया और हाई कोर्ट को मामला जो था वो रेफ़र कर दिया। तो ये सारा बैकग्राउंड जो था उन्होंने केस का अदालत में बताया। फिर इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी बताया कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट सिर्फ ये एक केस नहीं है बल्कि कई और भी केसेस हैं और बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के अपर अदालतों में जब आए, जब हाई कोर्ट्स वगैरह में आए तो उन केसेस को उड़ा कर रख दिया अदालतों ने। और जिस तरीके से अडयाला जेल में बहुत सारे केसेस की समातें हुई, साइफ़र केस की, तोशा खाना की, तो ये दोनों इमरान खान साहब के अगेंस्ट ख़त्म हुए और इनमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। तो इसको उन्होंने इद्दत केस से भी जोड़ा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बड़े बड़े जो क्रिमिनल केसेस हैं वो लड़े हैं। बेनज़ीर का क्रिमिनल केस लड़ा, इसके अलावा जो अजमल कसाब का केस था वो लड़ा और ये केसेस लड़ने के लिए जेल में जाता रहा। तो उन केसेस को समझ लगती है कि आप जेल में जा रहे हैं और समाते कर रहे हैं, लेकिन ये पहली मरतबा मैंने ऐसा देखा है कि जो इद्दत का केस है वो भी जेल में उसकी जो समातें हैं वो हो रही हैं। तो उन्होंने इस तरह भी इशारा दिया कि इसके ऊपर कभी कोई किताब वगैरह लिखनी पड़ी तो मैं इन मामलात को हाईलाइट करूँगा। तो ये उन्होंने अपने दलाइल के हवाले से कुछ जो तमहीद थी वो बांधी। फिर उन्होंने ये कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जब जज साहब ने मामला भेजा कि मेरे ऊपर अदम एतमाद किया जा चुका है, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कर सकती थी कि ख़ुद भी केस का जो फ़ैसला था वो अनाउंस कर सकती थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बजाय ख़ुद केस का फ़ैसला अनाउंस करने के इसको आगे भेज दिया आपके पास
कि नए जज साहब इस केस का जो फ़ैसला है वो करें। अच्छा, फिर इसके अलावा जी जब ये वो दलाइल दे रहे थे तो इस पर जज जो थे अफजल माजूका, उन्होंने ये कहा कि क्या आप मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी ज़मानत हासिल करना चाह रहे हैं। तो इस पर जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील थे उन्होंने कहा जी कि अभी इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, आखिर में जाकर बात करूँगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी के पाँव में सूजन है, तो एक किस्म का उन्होंने मेडिकल जो ग्राउंड था वो भी शो कर दिया इसके अंदर। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि मियाँ और बीवी का ये आपस का मामला है, और ये कहा गया जी कि इस केस में फ़्रॉड किया गया है, और ये कैसा फ़्रॉड है जिसमें दोनों मियाँ बीवी इस वक्त जेल में अंदर हैं, तो किसने किसके साथ फ़्रॉड किया, तो ये भी उन्होंने अपने दलाइल में कहा। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये केस इस तरह से भी कमज़ोर है कि एक तो 6 साल के बाद ये केस दायर किया गया, और ये केस जो है वो बच्चों की जानिब से भी इस केस की जो मुखालफत है वो की गई, यानी कि बुशरा बीबी और खावर मानका के जो बच्चे हैं उनकी जानिब से भी इस केस की जो मुखालफत थी वो की गई। और फिर उसके बाद जो फ़र्द जुर्म आयद की गई इस केस में वो भी बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद की गई, और हमारे जो गवाह थे वो गवाह भी हमें पेश नहीं करने दिए गए, यानी कि बुशरा बीबी साहिबा के बच्चे थे उन्हें हमने बतौर गवाह पेश करना था, उनको पेश नहीं करने दिया गया। फिर रात को 12-12 बजे तक जो समातें थी आधी रात तक वो इस केस की चलाई गई, और फिर जो फ़ैसला था वो भी इसी तरीके से 2-3 दिन के अंदर इस केस का सुनाया गया, और इमरान खान साहब को जो सज़ा है और बुशरा बीबी साहिबा को वो सुनाई गई। तो ये उन्होंने मुख्तसर सा अपना जो आर्गूमेंट्स है, और इस केस में बहुत ज़्यादा कोई आर्गूमेंट्स बनते भी नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले जो 3 महीने केस चलता रहा उसमें बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी जा चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड अदालत के पास मौजूद है। तो इसीलिए जज साहब कहते रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड देखकर भी जो फ़ैसला है वो सुना दूंगा। तो ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकील थे उन्होंने आज दलाइल दिए, और फिर इसके बाद खावर मानिका के जो नए वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए। मुख्तसरन उनके दलाइल भी आपके सामने मैं रख देता हूँ जी। उन्होंने कहा जी कि एक तो उन्होंने सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की उसकी मुखालफत की, और कहा कि अदालत ने देखना है कि अपील कुनिंदगान का केस सज़ा मुअत्तली का है या नहीं है। अपील कुनिंदा के वकला ने खावर मानिका के लिए झूठा शख्स के अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने देखना है कि मुफ्ती सईद, खावर मानिका, इमरान खान और बुशरा बीबी में से झूठा कौन है। वकील ने कहा कि जो इंटरव्यू चलाया गया है इसके हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। खावर मानिका के बेटे ने इसी इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान का निकाह बुशरा बीबी से नहीं हुआ, ये झूठा इल्ज़ाम है। अच्छा, इसमें जी बजाय कोई आप अपना केस प्रूफ करने के वो जो है वो बस यही कहते रहे कि फ़लाने ने ये कर दिया तो फ़लाने ने वो कर दिया तो फ़लाने ने ये कर दिया, तो उनके पास कुछ था नहीं खैर कहने के लिए। कमज़ोर किस्म के जो दलाइल थे उनकी जानिब से दिए गए। अच्छा जी, इसी दौरान जज अफजल माजूका ने खावर मानिका के वकील से कहा कि अपील कुनिंदगान कहते हैं चिल्ला करवाया गया, जिसके बाद शिकायत दायर हुई, इस पर बताएं। बदनीयती का ताल्लुक़ हालातों वाक़यात से होता है, क्या गिरफ़्तारी के बाद ऐसे हालात नहीं थे। इस पर वकील ने जवाब दिया, जी नहीं, ऐसे हालात नहीं थे। एक तहकीकाती इदारे की जानिब से तफ्तीश के लिए गिरफ़्तार किया गया था। अच्छा, जज साहब ने वो क्योंकि जब ये केस दायर किया गया खावर मानिका की जानिब से तो उससे पहले वो गिरफ़्तार हुए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस केस के अंदर वो ये है कि ये केस 6 साल के बाद दायर किया गया। यानी खावर मानिका साहब जो हैं वो 6 साल पहले तक सोए हुए थे, 6 साल तक वो सोए रहे, और उसके बाद अचानक से उन्हें तहकीकाती इदारे उठाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाता है, और फिर नेक्स्ट डे वो आकर जो पिटीशन है वो दायर कर देते हैं। तो इस पर जज साहब ने वकील साहब से पूछा कि ये भी तो एक हकीकत है। तो इस पर वकील साहब कहते हैं नहीं जी, उस उठाने का जो मामला है वो अलहदा है। तो अगर वो अलहदा है लेट से, तो उससे पहले खावर मानिका की जानिब से ये जो केस था या पिटीशन थी वो दायर क्यों नहीं की गई। बहरहाल जी वकील ने कहा जी नहीं, ऐसे हालात नहीं थे। एक तहकीकाती इदारे की जानिब से तफ्तीश के लिए गिरफ़्तार किया गया था। जज ने सवाल किया, जब शिकायत वापस ली गई तो केस बरियत का बनता है। जज साहब ने क्या लिखा, क्या जो पहले वाली शिकायत वापस ली गई तो चार्ज फ्रेम हुआ था कि नहीं, और इस केस में फ़्रॉड क्या हुआ ये बताएं। क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खावर मानिका अगर शिकायत दर्ज करें तो नताइज होंगे। तो असल ये चीज़ें थी जिस पर वकील साहब आ ही नहीं रहे थे, दाएं बाएं आएँ शाएँ वो करते रहे। तो ये जो चीज़ें थी जिस पर जज साहब ने फिर उनसे क्वेश्चन भी किए, इन पर वो आ ही नहीं रहे थे। बहरहाल खावर मानिका के वकील ने आगे ये कहा जी कि मैंने वो फ़ैसला नहीं पढ़ा, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, वो पढ़ा ही नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। धरना और इमरान खान के
वज़ीर-ए-आज़म बनने के हालात सामने हैं। क्या एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हो वो वज़ीर-ए-आज़म से टक्कर ले सकता है? बाद जज अफजल मजूका ने इमरान खान, अच्छा ये एक उन्होंने जो है वो अपने हक़ में दलील दे दी कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनसे कैसे जो टक्कर है वो ख़ावर मानका साहब ले सकते थे। तो ये उन्होंने इसमें दलील दी, लेकिन कोई प्रूफ, कोई चीज़ें वो, और अदालत के जो सवालात थे उस पर भी अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके। तो ये आज की जो समात का अहवाल है वो रहा। और जज साहब इतनी सी खैर इस केस में आज कोई दूसरी समात थी जो कि, या तीसरी समात थी इस दरख्वास्त पर जो कि जज साहब की जानिब से की गई। तो इस केस के अंदर इतनी समातें होनी थी और 2-3 समातों के अंदर ये जो केस था इसको फ़ारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले बड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई गई। तो अब जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और कहा है कि 27 तारीख को वो इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। 27 तारीख को दिन 3 बजे इस केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। तो ये केस ऑलरेडी इसके पड़खच्चे तो उड़ाकर रख दिए थे सलमान सफदर साहब ने पहले भी इस केस के, और अब भी इस केस में जो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की, इवन के ख़ावर मानका के वकील के पास कुछ है नहीं इस केस में बोलने के लिए। तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समात हुई है, तो सज़ा तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की 27 तारीख को मुअत्तल हो जाएगी। और 27 तारीख को अगर सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं तो इसका मतलब है कि इस केस में भी उनकी ज़मानत है। और यही एक केस है जिसमें इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है और इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, और बुशरा बीबी भी इसी केस की वजह से जेल में है। तो इस केस में अगर दोनों की सज़ाएँ मुअत्तल हो जाती हैं तो दोनों के ऊपर कोई और केस ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से उन्हें जेल में रखा जा सके। तो इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको हो सकता है रिहाई मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर शायद ये कोई और जो मुकदमा है वो दायर करके तो इमरान खान साहब को जेल में ही रखें, जैसे आप देखें सनम जावेद, आलिया हमज़ा वगैरह के साथ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन खैर इस पर देखें अब 27 तारीख को मज़ीद क्या होता है। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ का केस था उनके अगेंस्ट, इस केस में उन्हें जो बरीयत है शाह महमूद कुरैशी साहब को वो मिल गई है। लेकिन उसके बावजूद भी एक तो तोशा खाना में जब साइफ़र केस में जब बरी हुए इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी भी, तो उससे पहले ही शाह महमूद कुरैशी की और मुकदमों में जो गिरफ़्तारी थी वो डाल दी गई। तो उनमें से एक तो ये हो गया कि इसमें तो अदालत की जानिब से जो बरीयत है वो मिल गई है। अब यहाँ पर हैरानगी की बात ये है कि ये केसेस दायर किए जाते हैं, एक ही शख्स के ऊपर दर्जनों केसेस दायर किए जा रहे हैं, और वो शख्स जब अदालतों में केस उसका चलता है तो कुछ प्रूव नहीं किया जा पा रहा प्रोसिक्यूशन की जानिब से और अदालतें उसे बरी कर देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मज़ीद जो मुकदमे हैं उस पर डाल के उसको गिरफ़्तार कर दिया जाता है, फिर उन्हीं अदालतों में पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, और अदलिया के किरदार के ऊपर भी इस वक्त सवाल उठ रहा है कि जो अदलिया है आखिर वो क्यों इन मामलों के ऊपर पूछ नहीं रही, कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखें सनम जावेद को जैसे ही एक केस में ज़मानत मिलती है उसी वक्त उन्हें दूसरे इलाके की पुलिस पकड़ने आ जाती है और गिरफ़्तार कर लेती है, और फिर उसके बाद वही पुलिस उन्हें अदालतों में पेश कर देती है। तो अदालतें उनसे एटलीस्ट पूछें या अदालतों के सामने ये चीज़ रखी जाए, आपने गिरफ़्तार करना है तो एक ही मरतबा सारे मुकदमों में गिरफ़्तार कर लें। और फिर सबको ये भी मालूम है कि बस उनको चूँकि जेल में रखना है, किसी की शायद अना को तस्कीन पहुंचानी है, किसी की ज़िद है, तो इस वजह से उनके साथ इस तरह का जो सलूक है वो किया जा रहा है। अदरवाइज़ जो केसेस हैं उनको पेश किया जाता है, रिमांड होता है, फिर जुडिशल हो जाता है, और फिर उसके बाद उनको उस केसेस में बरीयत मिल जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरीयत जो है वो मिल रही है। तो क्यों बार बार अदालतों में इस तरह से मामलात को उलझाया जा रहा है, और अदालतें जो हैं इस मामले के ऊपर कोई दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दायर करनी चाहिए, या अदालतों की जानिब से इस मामले को भी मेरे ख्याल से जब उनके सामने पेश किया जा रहा है किसी मुलजिम को, तो हक़ाइक़ तो सामने रखे जा रहे हैं और प्रोसिक्यूशन फिर प्रूव भी नहीं कर पा रही, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इस तरह की भोंडी चीज़ों को या भोंडे जो मुकदमे हैं वो बार बार कायम ना किए जा सकें और इस तरह से कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल ना किया जा सके। अब ये देखें ना, इमरान खान साहब के अगेंस्ट तोशा खाना था, कितना इमरान खान साहब को घड़ी घड़ी कहकर इमरान खान साहब को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, तोशा खाना में इमरान खान साहब की सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफ़र केस में क्या कहा गया कि सबसे बड़ा केस है इमरान खान के अगेंस्ट और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट, और इस केस में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान बरी हो जाएँ। और उस केस में क्या हुआ, इमरान खान साहब के उसमें इमरान खान साहब को बरीयत मिल गई, यानी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस ही प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, मतलब इतना बड़ा उसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। फिर इद्दत वाला जो केस है, इस केस में अदालतों में क्या हुआ, बस सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ों को प्रोपेगेट करना था, उछालना था, बदनाम करना था।
हालांकि वो अपने प्रोपेगेंडे में नाकाम ही हुए हैं। इमरान खान साहब बदनाम तो नहीं हुए, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो तो बड़ी ही है, लेकिन खैर अब ये भी मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ ख़त्म हो जाएगा। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।